जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महत्यम्य के 5वें अध्याय की परम पावन कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2023 में पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई से आरंभ होकर 16 अगस्त तक चलेगा। इस पुरुषोत्तम मास के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं। पुरुषोत्तम मास में श्री हरि विष्णु भगवान जी की भक्ति करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, दुख दूर हो जाते हैं। मनुष्य के मन में जो कोई भी चिंता हो वो सभी चिंताएं भगवान अपनी कृपा से दूर कर देते हैं। और इसी पुरुषोत्तम मास में भगवान जी की कथाओं को सुनने का बहुत ज़्यादा पुण्य फल बताया गया है। और दूसरी ओर श्रावण मास भी चल रहा है और इस श्रावण मास में और पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करने का बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो पुरुषोत्तम मास महत्म्य के 5वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी श्री नारायण भगवान से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है वो कथा सुनाइए। भगवान श्री नारायण जी कहने लगे हैं कि हे निष्पाप नारद, जो श्री कृष्ण जी ने कहा वो मैं तुमसे कहता हूँ, पूरी श्रद्धा भावना से सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, श्री कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ जी मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर बोला कि हे प्रभु, मुझको ये अच्छा नहीं लगता। हे जगत के स्वामी, हे त्रिलोकी के स्वामी, मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो? मेरी आप रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार कांपते हुए बारंबार मलमास भगवान से प्रार्थना करने लगा है और भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगा है। इस तरह से कांपते हुए और बारंबार शरण में आए हुए मलमास अर्थात अधिक मास को श्री कृष्ण भगवान कहने लगे हैं कि हे वत्स, हे पुरुषोत्तम, मुझसे ये तेरा दुख नहीं देखा जाता है। तू सोच मत कर, तू चिंता मत कर। उन योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहां गोपी गणों के बीच में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे। चल वहां पर चलते हैं, वहां पर तेरा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा। तू मेरी शरण में आया है, मेरा प्रिय है, तेरे लिए जो हितकर होगा वो मैं अवश्य करूंगा। क्योंकि जो कोई भी प्राणी मेरी शरण में आ जाता है उसके सभी दुखों को मैं दूर कर देता हूँ, उसकी सभी चिंताओं को मैं हर लेता हूँ। जो भी मेरे भक्त होते हैं मेरी शरण में आकर त्रिलोकी के सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, सब पाप उनके खत्म हो जाते हैं। जैसे ही कोई प्राणी मेरी शरण में आ जाता है उसी क्षण मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता हूँ। और तू तो मेरा अति प्रिय है, मेरी शरण में आया है तो तेरे सभी दुखों को दूर करना अब मेरा काम है। श्री नारायण भगवान इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे वत्स, इस प्रकार हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर उसको गोलोक में ले गए हैं, जहां पर त्रिलोकी के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी सदा अपनी प्रियतमा श्री राधा रानी संग विराजमान रहते हैं, जहां पर नित्य उनकी सेवा में गोप गोपीगण सदा ही हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। जिस गोलोक धाम को प्राप्त करके मनुष्य वापिस नहीं आता, उसी गोलोक में आज भगवान उस मलमास को लेकर चले गए हैं। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महत्म्य के 5वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस अध्याय की कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जो कोई भी श्रद्धा भावना से भगवान की शरण में चला जाता है, चाहे वो कोई महापापी ही क्यों ना हो, उसको भगवान अभय दान देते हैं, भगवान उसके सभी दुख दूर कर देते हैं, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान अपनी कृपा से कर देते हैं। भगवान आज अधिक मास को मल मास को गोलोक धाम में लेकर चले गए हैं। इससे आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे।
तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पुरुषोत्तम मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।